करके नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? इस कलयुग में पिछले युगों की पूजा पद्धतियों से आदमी को पुण्य तो इकट्ठा हो सकता, लेकिन भगवत प्राप्ति, देवी देवताओं के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपके रामचरितमानस में लिखी गई बात है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम योग साधना के मार्ग से जीव भव पार जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। जिस नाम योग साधना से जीव भव पार जाएगा, आज सत्संग में पूज्य महाराज जी विस्तृत चर्चा करेंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश क्या थे, उनके उपदेश क्या थे, किस रास्ते पर ले जा करके वो इस दुनिया को और मानवता को बचाना चाहते थे। इसके डूबने के लिए तैयार जहाज को डूबने से बचाने के लिए प्रयासरत थे। उन्हीं संदेशों का सारांश यानी निचोड़ दर्शाती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए, दोहराइए और चिंतन मनन कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू
अपने समझना, इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना, इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ, वो है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिश इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ, भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते
मिले, गुरु डूबते को किनारा मिले। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये मानव तन वास्तव में इसी काम के लिए मिला था कि भवसागर नदी में आपकी जीवात्मा डूब ना जाए। इस भवसागर रूपी नदी से जीवों को पार उतारने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए किताबों में लिखा हुआ है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर पदवी पर पहुंच जाओ, फिर भी गुरु के बिना निस्तार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। गुरु की बड़ी महिमा है। इसलिए आज सत्संग में गुरु क्या करने आते हैं, गुरु क्या रास्ता बताते हैं, गुरु की पावर और शक्ति क्या होती है, गुरु कैसे इस शरीर में बैठ करके आपके अंदर का फाटक खोल करके दिव्य दृष्टि और ज्ञान चक्षु को खोल करके जीते जी स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। आज सत्संग में वही चीज सुनने को मिलेगी। आप गौर से दत्तचित्त हो करके सत्संग के एक एक वचनों को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। मैं पूरा भरोसे के साथ कहता हूं, आपके जीवन की दिशा और दशा ही नहीं, इस माथे पर लिखी गई भाग्य की लकीरें बदल जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मेहनत तो आप खूब करते हो, दिन रात करते हो, क्यों? इसीलिए कि बच्चे खुशहाल रहें, हम सब लोग निरोगी रहें, सुखी रहें। लेकिन ये चीज आएगी कैसे, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। यह कैसे तकलीफें जाएंगी, एक लाइन में रामायण में बता दिया गया है, निज अनुभव में कहां खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिना भगवान के भजन के कष्ट और क्लेश नहीं जाएंगे। लेकिन हमने आपने जो समझ रखा है कि भाई बाजे गाजे बजा लेंगे, कुछ नाच गाने कर लेंगे, इसका नाम भजन है। आज सत्संग में ये पता लगेगा, पूज्य महाराज जी बताएंगे कि इस मानव शरीर को पा करके सच्चा भगवान का भजन कैसे किया जाएगा। आज उसका रास्ता मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 1.5-2 घंटे का जो समय आपको लगे, पूरा एकाग्र चित्त हो करके देखिए। सारी जिंदगी में की गई दान पुण्य और पूजा का फल आज आपके समझ में आ जाएगा। कब? जब महाराज जी की बताई तरकीब से साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, अपने घर गृहस्थी में रहो। लेकिन एक शर्त है, अपना जो भी काम करते हो उसको मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। उसके बाद देखो आपके ऊपर उस मालिक की कैसी दया बरसती है, कैसे आपके आंख और कान खुल करके यहीं देवी देवताओं के दर्शन, राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, बजरंग बली शंकर के दर्शन होने लगेंगे। और आप यहीं बैठ करके स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत छोटे लोग हैं, इनके ऊपर के ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड मंडलों में जाने लगोगे। आपके इस मानव जीवन के पाने का असली मकसद पूरा हो जाएगा और जीवन बर्बादी से बच जाएगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। जब महाराज जी का इशारा हो जाए तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और पूज्य महाराज जी की एक एक बातों को
दत्त चित्त हो करके सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब लोगों को बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन हमारे गांव की इस धरती का परम सौभाग्य है। आपके अंदर स्वाभाविक इच्छा जागती है कि हम भी अपनी भावनाओं का सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। तो आप सभी क्षेत्रीय सम्मानित नागरिकों, माताओं, बहनों, गांव वासियों के भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के स्थानीय व्यवस्थापक सहयोगी अपने सम्मानित नागरिकों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आगे आओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने 108 दिनों की शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के 5वें दिन आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश संकल्प बना करके अपने आश्रम से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है
कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा है, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ और आपका भी व्यर्थ चला जाएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। उनकी यही दिनचर्या थी। रोज सुबह उठते थे, नहा धोकर रोटी खा करके रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने चले जाते। रोज आते और रोज जाते। 40 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज हम दुकान संभाल लेंगे। लड़का गया सत्संग सुनने और महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है और ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, भगा भी नहीं रहा। तो उसे क्रोध आ गया। वहीं से आवाज लगाई कि अरे ओ आंख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता
कि गैया दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ, इतना रुपया पैसा भरा हुआ, इतना रुपया ब्याज पर आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए। बोले, बेटा ये बता, तेरे अंदर ये बदलाव आए कहां से, तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। तो लड़का बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया हूं और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी कहने लगे, अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर ले करके नहीं बैठता। रोज सत्संग सुनने जाता हूं, एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके घर वापस आ जाता। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के बाद में न उस पर चिंतन करते हैं, न उस पर मनन करते हैं, न उस पर अमल करते हैं। फिर संसार में जा करके और संसार के रंग में रंग जाते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये 5 भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारी आपकी कौम, हमारा आपका मजहब, हमारी आपकी जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग लड़ते और झगड़ते हैं, वो सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी।
इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, और बनाओ काज कुछ अपना, और पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है, जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके
हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जम सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाहि समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब भाई बंधु नात रिश्तेदार कुटुंब परिवार वाले सगे संबंधी ये सब खड़े रह जाते हैं, डॉक्टर वैद हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ,
वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रखें, वो भी इसीलिए मनाओगे क्योंकि समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। ये कहानी तो हमारी शमशान भूमि पर जल करके राख हो गई। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात बिरादरी, ये सब शमशान भूमि पर जल करके समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। माँ के गर्भ में जीवात्मा को सब कुछ मालूम होता है। ऐसा आप मत समझिएगा कि जीवात्मा को कुछ पता नहीं होता। पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए, किन किन योनियों से हम निकल करके आए, जीव को समय पर सब मालूम रहता है। वो तो जब माँ के गर्भ से जब जीव बाहर निकलता है तो एक माया का महीन बारीक पर्दा, यूं कह लो कि भूल भुलैया का पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। गर्भ में किए हुए वादे को वो बच्चा भूल जाता है और फिर माया की छाया में फंस करके अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। तब जब ये माँ के गर्भ में बच्चा था तो उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे मालिक, मुझे मौका दे दो, मुझे एक बार सिर्फ ये मनुष्य शरीर दे दो, हम अब की बार भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके उसने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना। समय रहते मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा
तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज वहां जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नरक अनेकन और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, तब ऊपर जूती जब मारे। जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता है, ऊपर यमदूत खड़े रहते हैं, नोकदार भालों से उसके शरीर पर चुभा देते। जीव फिर उसी में डूब जाता, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी कि अनगिनत युगों तक जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं।
इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो ये महुए का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटक रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते, सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़फती रहती है, कराहती रहती हैं, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा।
इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, यारे मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्युन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे? प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। आपके राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन,
ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं, उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, अधिकांश वो तक भूल जाते हैं। इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता और सरल से सरल किया गया। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करें न कर सके, और गुरु करें सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे ध्यान करना है जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। जब आप अपने शरीर को ही टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका बेचारा थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी अपनी आंखों पर जोर देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके देखते। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ढीले बदन से बैठ करके आंखों को धीरे से बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाए,
तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ने लग जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा और वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा, वही बिंदु दरवाजा है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। प्रेमी भाई बहनों, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो और चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन,
तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था कि भाई ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द शा, आदा, बा और दा। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा, वो आपको सुनाई पड़ेगा। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़े घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के आप संगीत बाहर सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। लोग कहते हैं, संसार में ये मान्यता होती है कि भाई विष्णु जी पालनहार हैं, तो सही बात है, विष्णु जी पालनहार हैं, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे गले से हो करके हमारे पेट तक जाता है। चूँकि यहाँ पर उनका प्रकाश विराजमान होता है, हमारी नाभि से ही दुनिया भर की कोशिकाएं निकलती हैं,
नाड़ियां निकलती हैं जो हमारे आँखों की तरफ जाती हैं, कान की तरफ जाती हैं, मुंह की तरफ जाती हैं, हाथ और पैरों की तरफ जाती हैं। जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो तत्व होता है शरीर के हर एक अंग में इसी नाभि के द्वारा पहुंचता है और नाभि चक्र पर विष्णु जी विराजमान होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु जी पालनहार होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन सभी चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो। अरे आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, बहुत प्रेमी भाई बहनों लोगों से सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया, ना ही कभी आपको किसी ने बताया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, आखिर ये हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये लोग कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाएगी। फिर उसी आवाज को पकड़कर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही,
जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाते हैं। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पर पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त होती हैं। प्रेमी भाई बहनों, शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। प्रेमी भाई बहनों, उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिएगा जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, रायबरेली आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप नीर कह लो, या चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए,
राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरित्र मानस में लिखा? देखिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, और रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक सोने के महल वहां पर बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है। ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो, ये पेड़ तो कुछ नहीं है। वहां के पेड़ों को आप देखोगे, लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक वृक्ष को आप पूरा नहीं देख पाओगे। इतने विशाल विशाल वहां पर वृक्ष लगे हुए। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो असली राम भगवान का देश है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप वहां पहुंचोगे, वहां की रचनाओं को देखोगे, तो देखते ही रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया। मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरी पीर बुझानी, और मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, उन्होंने वहां पहुंच करके जब देखा तो उन्होंने बयान कर दिया, कलम तोड़ करके लिख दिया, ये अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है, जैसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है,
ऐसे लाखों लाख सूर्य आप इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखूं त लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर पर छोड़ आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। किसी के नात रिश्तेदार रक्षाबंधन में आ रहे, मन वहां पर लगा हुआ। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन धान में पानी लगा रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है।
ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहां 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर लौट आते हैं, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है।